आप लोग 18वीं तरमीम के मसले पे इकट्ठे हो जाते हैं और यकीनन इस वक्त जो सिंध की सूबाई हुकूमत है उसमें भी आप तीनों पार्टीज कोलेशन का हिस्सा हैं, लेकिन आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि अमली तौर पर आप लोग कराची में और सिंध में मुत्तहिद नजर नहीं आ रहे, जिसका फायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। हामिद मीर साहब, आपकी बात को 100% दुरुस्त है कि जाहिर क्रिमिनल तो उसका फायदा उठा रहा है। हाँ, मगर मैं अपने तरफ से आज के दिन में आपके अहम शो में एक ऐसी तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, या तालिबानाइजेशन हो रहा है या GHQ पे हो रहा है, चाहे लाहौर में हो रहा है, चाहे हमारे पुख्तून कबाइलों में हो रहा है, या बलूचिस्तान में जो हालात है, ये जो रोज़ाना 2-4 इधर 10 इधर, इसका मकसद मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी क़ुव्वतें हैं, ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और ये सारे अंसर, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी पसंद हो, या जो भी दहशतगर्दी या टारगेट के लिए, ये सारी चीज़ों की कड़ी एक जगह से मिलती है। और मेरे नज़दीक वो कड़ी है कि पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा एटम बम है जिसका नाम भी इस्लामी बम रखा गया है। जी, मुझे ये लग रहा है कि ये चिड़ियों की लड़ाई में बिल्ली चपट्टा मार के दोनों को कहा जाए कि शुक्र है कि भाई मैं आ गई, वरना ये एक दूसरे को मार रहे थे। हम अगर अपने इदारों को, मैं सहाफ़ियों को भी अपील करूंगा, सियासतदानों को भी अपील करूंगा, पाकिस्तान की सारे इदारों एजेंसियों को भी अपील करूंगा, और मैं उलमाए हक को भी अपील करूंगा कि खुदारा होश के नाखून निकाले। इस वक्त चारों सूबों में जो सिचुएशन बन रहा है, बैनुल अक़वामी तौर पे, मीडिया पे, BBC पे, दुनिया से जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो बातें हो रही है, इसका इशारा कहीं हुई तो नहीं है। और अगर वो इशारे है तो हम आपस में बैठ के, जब 18वीं तरमीम पे आप बैठ जाते हैं, तो हम कराची की टारगेट के लिए पे, हम पंजाब में तालिबानाइजेशन के ऊपर, हम पख्तूनख्वा में तालिबानाइजेशन के ऊपर, हम इशू पे बैठ के, ये हमारे बड़े क्यों सोए हुए, ये हमारे बड़े जागते क्यों नहीं है? तो आप अपने बड़ों को उठाए ना, कराची तक बात करें। आपके बड़े जो है वो कभी मलेशिया चले जाते हैं, कभी दुबई चले जाते हैं, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई जो है वो अमेरिका चले जाता है। तो इन बड़ों को आप हाथ जोड़ें और इनको कहें कि खुदा के लिए इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में इकट्ठे हो जाओ और इस मसले के लिए। हाथ आपको नजर आते हैं जी। मैं इस 18-17 कौम की खातिर अपने बड़ों के पऊ पढ़ने को तैयार हूं कि आजा खुदारा सोचे, ये जो मासूम लोग, कल भी 2 लोग कत्ल हुए, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, और ना मालूम, ये कब तक ना मालूम होगा। ठीक है, तो बेजार आ गए, तंग आ गए जी। खुदारा का मालूम नहीं कर सकते तो कम से कम आपने कहा, आपको तो ये कहूंगा, ये कह रहे हैं कि हम अपने बड़ों के पांव पड़ने के लिए तैयार हैं। आपके बड़े भी इस सूरत हाल पर काफी तशवीश का इजहार करते रहते हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि सिर्फ एक कोलिशन गवर्नमेंट में बैठ के ये कहना कि हम एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, ये एक और बात है, अमली तौर पे इकट्ठे होकर किसी मसले के हल के लिए कुछ संजीदा कोशिश करना, इसकी एक इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं 100% मुत्तफिक